नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, जैसा कि हम सभी मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में आज की जो क्लास है क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत ही नज़दीक हैं, 24 अप्रैल से संभवतः स्टार्ट होने वाले हैं। स्कीम भी जारी हो गई है, समय सारणी जारी हो चुकी है। इस वजह से समय न गंवाते हुए, चूँकि अभी तक काफ़ी दिन वीडियो आने बंद रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से समस्या जो थी कुछ उत्पन्न थी, इस वजह से हम आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पा रहे थे। ठीक है, तो आइए आज जो हम इस क्लास में बात करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 8 NCERT बुक है, ठीक है ना। NCERT बुक, इसका चैप्टर नंबर 8 है। और आपका जो एग्ज़ाम आता है उस एग्ज़ाम पेपर, ठीक है ना, जो आपका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम दो जो क्वेश्चन आएंगे तो वो लगभग 1-2 नंबर का आता है, एक 4 नंबर का आता है, और एक लॉन्ग में पूछा जाएगा अथवा में जो 7 या 6 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, क्योंकि हमें एक एक नंबर का बहुत महत्व देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति की जो अनुपात होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो 6 होते हैं। साइन थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, उसको अपने हिसाब से मान लेते हैं। साइन थीटा, दूसरी होती है कॉस थीटा, तीसरी होती है टेन थीटा, इसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, इसी का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारे कुछ अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम बोलते हैं। अब इनके बारे में सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, और जिसमें कि मैंने त्रिकोणमिति की जो वैल्यूज़ जो होती हैं वो शायद पढ़ चुके हैं संभवतः हम लोग, ठीक है ना। तो कोशिश यही रहेगी कि सारा का सारा आज के ही वीडियो में ख़त्म किया, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमको सारा कुछ समाप्त करना है, ठीक है ना। और कुछ ही दिनों में हमें ये कोर्स भी समाप्त करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पहले हमें मैथ का सारा संपूर्ण कोर्स समाप्त करना है, ताकि आप तक बहुत बेहतरीन तरीके से पहुँचे। और एक बात और मैं आपकी जानकारी बता दूँ कि पिछले साल का जो हमारे मैथ का परसेंटेज था हमारे पढ़ाए हुए बच्चे का हाई स्कूल का, वो 99% रहा है, ठीक है ना। और 2020 का, ठीक है ना। अगर आपको इसका रोल नंबर चाहिए तो आप हमको कमेंट पे बता सकते हैं, हम आपको रोल नंबर दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा, 99 नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन अनुपातों को हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब जो हमारी एक्सरसाइज है, तो ज़्यादा डीपली ना पढ़ते हुए हम एक्सरसाइज के बेस पर केवल पढ़ेंगे, ठीक है ना। डीपली भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि डीपली ना बताए, सब कुछ बताएंगे। आपको समकोण त्रिभुज दिया जाएगा और उसमें से कोई 2 चीज़ें आपको दी जा सकती हैं, कोई 3 चीज़ें दी जा सकती हैं, जो भी दिया जाएगा हम उस पर सारी बातचीत करेंगे जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। किस तरीके के क्वेश्चंस आएगा, क्या नहीं आएगा। अब देख लेते हैं जो हमारा साइन थीटा होता है वो कहता क्या है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये फार्मूले होते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए छोटा अगर लिख रहा हो तो इसलिए मैं रिपीट करता जा रहा हूँ, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक। अब ये चूंकि उल्टा होते हैं तो इनको हम उल्टा कर सकते हैं। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं कुछ इनके फार्मूले होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। जैसे अगर साइन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। परेशान ना होइए, हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का भरपूर मौका देंगे, आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है, और यही अगर हम बात करें कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा बराबर भी होता है 1/साइन थीटा, क्योंकि दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कॉस थीटा, वो होता है सेक का उल्टा, यानी 1/सेक थीटा, और जो सेक होता है वो होता है आपका कॉस का उल्टा, यानी 1/कॉस थीटा। इसी प्रकार आपका आ गया टेन थीटा बराबर, तो 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। जिसमें कि
tan थीटा बराबर एक और होता है जिसको हम sin थीटा बटे cos थीटा कहते हैं। cot थीटा बराबर फिर अपोजिट इसी का हो जाएगा तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। इन सभी फार्मूलों की हमें आवश्यकता पड़ेगी आगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आप इसका शॉट मार लीजिए आराम से। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब इसी में स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिए इसी में बात करेंगे आगे कुछ और जो अभी हमने पढ़ा है। अब इसी को शॉर्टकट में अगर याद करना है तो सबने पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है, और ना पढ़ा हो तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें जो ये आपका मैंने समकोण त्रिभुज बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब हम इसी में कह सकते हैं कि लाल बटे कक्का, सबने पढ़ा हो। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चलें, मतलब ये आपका साइन का होता है, ऊपर से नीचे ये आपका कॉस का होता है, ये आपका टैन का होता है। देखिए लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टैन थीटा। इसी में अगर हम जैसे लिखा हो लाल बटे कक्का, ऊपर से नीचे की ओर चले तो पहला जो होगा यानी कर्ण बटे लंब वो आपका कहलाएगा कौशिक का। दूसरा जो होगा कर्ण बटे आधार, नीचे से ऊपर की ओर चलना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर की ओर। तो दूसरा जो होगा कर्ण बटे आधार यानी वो आपका हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है आपका आधार बटे लंब, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है ना। तो ये जो थी ये हमारी याद करने की ट्रिक्स थी। अब जरा ध्यान देते हैं, इसमें से 3 सर्वसमकाएं होती हैं जो हमारी मेन होती हैं। 3 सर्वसमकाएं, पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तीनों हमारी सर्वसमकाएं होती हैं और इन्हीं से हमारी दो सर्वसमकाएं और बन जाती हैं। अगर हम साइन का मान यहाँ से निकालना चाहें तो साइन को इधर रख सकते हैं, कॉस को उधर भेज सकते हैं, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को यहाँ रखें, साइन को उधर पक्षांतर करना चाहें यानी कॉस से मान निकालें तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब हम इसी से बना रहे हैं, हमें अलग से इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आते हैं, इसके भी 2 बना लेंगे। एक आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक आपका बन जाएगा सेक का निकालिए, अब टेन की वैल्यू निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा यानी इसको इधर ले गए, 1 को इधर लिए आ रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस। यहाँ तक सारी बात सभी को क्लियर होती है, ठीक। आगे आते हैं, इसके फिर से 2 वैल्यू इसकी आ जाएंगी। पहला आपका बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इधर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और संभवतः इतनी सारी बातें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। चलिए ठीक, अब आगे देखते हैं। चूँकि मेरे पास अभी बुक है नहीं, जो चीज़ें छूटती चलेंगी, अगर छूट भी रही हैं मैं बीच में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना मुझे याद आता जा रहा है मैं सब कुछ कराता जा रहा हूँ। अब आगे देखिए, इसी में हम बात करते हैं कि चेंजमेंट कब, किसमें और कैसे होगा, ठीक है ना। अगर चेंजमेंट करना है किसी का तो कब होगा, किसमें होगा और कैसे होगा, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ये आपका 0 होता है, 90 अंश, ठीक, 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश, ठीक। इसमें एक कुछ चीज़ें याद रखनी, ASTC, ASTC। ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। एस का मतलब हो गया
साइन एंड कॉसेक तो पॉजिटिव होंगे और जो है बाकी निगेटिव। ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। टी का मतलब हो गया टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी निगेटिव। सी का मतलब हो गया कॉस एंड सेक पॉजिटिव और बाकी निगेटिव। तो इतनी बात आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम 90 माइनस थीटा करें तो अगर हम यहाँ आएंगे इस तरफ तो हमारा 90 माइनस थीटा किया जाएगा। मतलब अगर हम 90 के पहले का कोई भी एंगल लेंगे, ठीक है ना, मतलब 90 में कुछ भी घटाएंगे, अगर 89 भी हो रहा है, 88 भी हो रहा है, या 87 हो रहा है, 80 हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो हमारा आएगा फर्स्ट चतुर्थांश में। यानी इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय कहते हैं और इसको चतुर्थ कहते हैं। कुल मिलाकर हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है ना, तो पहले चतुर्थांश में अगर 90 माइनस का आएगा तो पहले चतुर्थांश में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब पहले चतुर्थांश में आ रहा है यानी ए है, तो ए का मतलब हमारा जो रिलेशन है वो आल पॉजिटिव, मतलब कोई भी वैल्यू हो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, पूरे 6 में से 6 जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, इसमें हमें घबराने की जरूरत। आगे बात आती है हमारी, यदि 90 प्लस थीटा किया जा रहा है, मतलब 90 में कुछ जोड़ा जाए, यदि 90 में कुछ जोड़ा जा रहा है, मतलब 91 आ जाए, 92 आ जाए, 95 आ जाए, ठीक है ना, 90 से कुछ जोड़ा जा रहा है, लेकिन ध्यान ये देना है कि 90 में कुछ अगर घटाया जा रहा है तो 0 से ज़्यादा आना चाहिए और 90 से छोटा आना चाहिए, तब प्रथम में आएगा। इसमें क्या होगा, अगर 180 में कुछ घटाया जाए, 180 माइनस किया जाए या 90 प्लस किया जाए, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है ना, मतलब 90 में कुछ जोड़ा जाए या 180 में कुछ घटाया जाए तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगी। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। इसी प्रकार हम आगे आते हैं, तो यदि 180 में कुछ जोड़ा जाए, 270 में कुछ घटाया जाए, तो जो वैल्यू आएगी वो तृतीय चतुर्थांश में आएगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि इसमें बात की जाए कि 270 प्लस थीटा हो या आपका 360 माइनस थीटा, इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो, तो जो हमारा वैल्यू जो हमारी जाएगी वो फोर्थ चतुर्थांश में जाएगी, चौथे में जाएगी। ठीक है ना, अब सारी बातों को हम बहुत डीपली डिस्कस करके सारी चीज़ें देखेंगे इसमें। अब देखिए करना क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा इसी में और देख लीजिए। देखिए, एक सबसे बहुत ही आवश्यक चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे 90 प्लस थीटा दिख जाए या 90 माइनस थीटा दिख जाए, 90 प्लस थीटा दिख जाए या 90 माइनस थीटा दिख जाए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज़ और इसी में ऐड कर लेते हैं, और यदि आपको 270 प्लस थीटा दिख जाए या 270 माइनस थीटा दिख जाए, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि चेंजमेंट करना है। चेंजमेंट का मतलब होता है बदलना। अब क्या बदलना है, किसको बदलना है, कैसे बदलना है, ये चीज़ हम बता रहे हैं। अब चेंजमेंट करना है तो चेंजमेंट करना कैसे है, अगर साइन है तो वो चेंज हो जाएगा कॉस में, अगर कॉस है तो चेंज हो जाएगा साइन में, दोनों आपस में। ठीक है, टेन है तो कॉट में, यदि कॉट है तो टेन में, सेक है तो कॉसेक में, और कॉसेक है तो सेक में। फिर से समझ लीजिए एक बार, यदि आपको ये 2 पॉइंट्स कहीं नज़र आ जाएं, या 90 प्लस थीटा दिखे या 90 माइनस थीटा दिख जाए, चाहे 270 प्लस थीटा दिखे चाहे 270 माइनस थीटा दिख जाए, दोनों में से कोई भी चीज़ आपको नज़र आ जाए, तो बस आपको ये समझना है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया जाएगा उसको हमें चेंज करना है। चेंज करना है कैसे, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में। इसके अलावा बचा क्या क्या, हमारे पास 180 बच रहा है और 360 बच रहा है। यानी आपको 180 प्लस थीटा मिले
चाहे 180 माइनस थीटा मिल जाए, 360 प्लस थीटा मिले, 360 माइनस थीटा मिल जाए, अगर इनकी बात कर दे तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वही बना रहेगा, यानी नो चेंजमेंट, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है, ये आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो तीसरा चैप्टर है वो आपका त्रिकोणमिति से भरपूर है। ठीक है ना, और एक नहीं लगभग ये मान लीजिए कम से कम उसमें शायद हमें लग रहा है 3N तक एक्सरसाइज है। ठीक है ना, ABCD मतलब N तक। ठीक है, 16-17 एक्सरसाइज हैं, और उन 16-17 एक्सरसाइज को पढ़ाने में कम से कम 2 से ढाई महीने 3 महीने का समय आराम से लग जाता है। इसलिए अगर ये आप पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ही आसानी रहेगी। वैसे इतने का यूज आपके हाई स्कूल में है नहीं, लेकिन अगर जानकारी मिल रही है तो ले लेनी चाहिए, अच्छी सी चीज़ है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, हमने आपसे जैसे अगर हमने आपको कह दिया कि साइन 180 प्लस थीटा लिखा, हमने लिख दिया आपको कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख दिया, हमने लिख दिया आपको टेन 270 प्लस थीटा लिख दिया, फिर लिख दिया हमने कॉट 360 माइनस थीटा लिख दिया, फिर 180 हो गया, 90 हो गया, 270, 300, सब कुछ हो गया। ठीक है ना, चारों ले लिए हमने। चेक करते हैं, सबसे पहला काम हमें क्या देखना है, धनात्मक है या ऋणात्मक। पहली चीज 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। तीसरे में टेन जो है वो, अब देखो अच्छा एक चीज़ और याद कर लो, इसको याद कैसे करेंगे कि ए कहाँ आता है, एस कहाँ आता है, टी कहाँ आता है, सी कहाँ आता है। इसको हम याद कर सकते हैं, अरविंद सिंह टिकट कलेक्टर, या आलू समोसा टिकिया चाट, या अरविंद सिंह टिकट कलेक्टर। इसे याद करोगे, सीरियल से रखते चले जाना, आराम से आसानी से याद हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं, हमने देखा 180 प्लस थीटा यानी 180 में कुछ भी जोड़ेंगे वो हमें तीसरे चतुर्थांश में मिलेगा, और तीसरे चतुर्थांश हमने देखा है कि टेन, ठीक है ना, या उसका अपोजिट टेन या कॉट, इन दोनों में से टेन हो या कॉट हो तो वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। हमें मिल रहा है साइन, साइन मिल रहा है यानी चिन्ह आएगा ऋणात्मक। इतनी चीज ध्यान देनी। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन था हमारा कि साइन 180 प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा यानी जो हमारा वैल्यू जाएगी वो तृतीय चतुर्थांश में जाएगी, और तृतीय चतुर्थांश के बारे में हमने पढ़ा है कि उसमें केवल टेन या कॉट हो तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज जो भी आएंगी हमारी वो निगेटिव आएंगी। तो हमने देखा टेन कॉट है नहीं, साइन है, साइन है तो माइनस का आएगा। अब माइनस का आएगा, दूसरी बात हमें ये देखनी कि चेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। पहली बात देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप में हमें चिन्ह देखना है। सेकंड स्टेप में क्या देखना है, सेकंड स्टेप में देखना है कि चेंजमेंट होगा, चेंजमेंट होगा या नहीं, सेकंड स्टेप में देखना है। ठीक है, दो ही स्टेप केवल है। सेकंड में देखा हमने कि 180 है यानी नो चेंजमेंट, यानी साइन का साइन रहेगा, और थीटा है थीटा आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। समझ में आया होगा। अगला करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। अगला हमारे पास है कॉसेक 90 माइनस थीटा। पहला काम चिन्ह देखेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस हमने बात की आल पॉजिटिव, यानी कोई भी हो, छह में से कोई भी आएगा, सब पॉजिटिव रहेंगे, यानी प्लस का आएगा, कोई बात नहीं। अब 90 है तो हमने पढ़ाया है कि 90 में चेंजमेंट होगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, और कॉसेक का सेक में। तो कॉसेक है तो सेक में कन्वर्जन हो जाएगा, चेंजमेंट हो गया हमारा, बचा क्या, थीटा, सेक थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर। इसी तरीके से टेन में आते हैं तो टेन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी आपका चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंचा। तो चतुर्थ चतुर्थांश में हमने पढ़ा है कि कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। हमारे पास ये टेन दिया हुआ है तो टेन जो है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात सभी क्लियर होगी। अब जब ये निगेटिव हुआ तो टेन 270 है, चेंजमेंट होगा, तो टेन का हमने पढ़ा है कॉट में चेंजमेंट होता है, थीटा है थीटा लिखते हैं, माइनस का कॉट थीटा आ गया। कॉट 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये भी हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में रह जाएगा। जो चतुर्थ चतुर्थांश हमने पढ़ा है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। माइनस का चेंजमेंट होगा नहीं तो माइनस का कॉट थीटा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको करने होंगे। अगर कोई भी आपको सम्स मिलते हैं इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आप उनको बना सकते हैं। और लगभग इतना ही था। और उनमें से अभी सारणी एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। इसके पश्चात मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा और कोशिश यही रहेगी कि एक दिन में पूरा एक चैप्टर समाप्त किया जाए किसी भी तरीके से, ठीक है ना। जो पढ़ने योग्य चीज़ें हैं वो पढ़ी जाएंगी और फटाफट देखा जाएगा उसको, और जितने चैप्टर आप में आने हैं सबसे पहले उन्हीं को समाप्त किया जाएगा, अदर बताने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए अब सारणी देख लेते हैं कि मान लो आपको सारणी जो होगी वैल्यूज़ मान लो बाय द वे याद नहीं हो पाती हैं, पेपर का टाइम आ गया और आपको याद नहीं है, तो आप समय तो लगेगा, बट समय लगेगा लेकिन वो चीज़ हमको कंठस्थ हो जाएगी, कम से कम सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और समय लगने के चक्कर में अगर सवाल छोड़ दिया हमने तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। हम करेंगे, सही करेंगे, वो बेहतर चीज़ है, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि हमारे पास 6 होते हैं, 6 में से पहले हम एक के बारे में अब पूरी जानकारी ले लेंगे। जब एक की पूरी जानकारी मिल जाएगी उसके बाद हम 6 आराम से निकालना आपको सारी चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। तो पहला आपका होता है 0 अंश, दूसरा होता है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, देन 90 अंश, ठीक है। अब इसके पश्चात हमें ध्यान ये देना है, हमें साइन की वैल्यू निकालनी, साइन की निकलेगी पहले, ठीक है ना, साइन की। अब कैसे निकलेगी ध्यान ये देना है, हमारी काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होती है हमें वहाँ से स्टार्ट करना है। तो काउंटिंग हमारी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4। अरे कोई भी व्यक्ति 0 से ही तो हीरो बनता है, तो पहले 0 से स्टार्ट होता है उसके बाद अब तक जाता है, हमने 0 से लिया। अब लास्ट में जो डिजिट आ जाए उसी से सम में डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 0 से काउंटिंग लिखी, 0 से 4 तक काउंटिंग। सेकेंड स्टेप में क्या किया, 4 से डिवाइड किया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सभी का वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट, सभी के रूट निकालेंगे, ठीक है ना, रूट, चाहे अंडर रूट कर दो, वर्गमूल अंडर रूट, ठीक है। फोर्थ स्टेप में जो रूट आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और 5 स्टेप में हमारी वैल्यू निकल आएगी। इतना काम लिखने में समय लग रहा है, करने में नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड, दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं और किसी संख्या से अगर 0 में डिवाइड करते हैं, किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं, 0 में डिवाइड करते हैं, 0 से इनफाइनाइट आता है, में 0 आता है। ये दो चीज़ें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने योग्य बातें हैं और इनमें बच्चा हमेशा गलत करता है, ठीक है। तो देखिए 0 में डिवाइड करना है, 0 आएगा, 0 का रूट करेंगे, 0 आएगा। 1/4 है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का रूट करेंगे तो 2 आता है, 1 का 1 होता है यानी 1/2 आ जाएगा। √2 का √2 लिख सकते हैं क्योंकि √2 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना। 4 से बाहर निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास बचा √1/2, यानी 1 को तो बाहर निकाल सकते हैं लेकिन 2 को नहीं कर सकते हैं, इसको रूट में ही रखेंगे। 3 को नहीं निकाल सकते हैं तो जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे √3 में। 4 से 2 बाहर निकाल सकते हैं यानी आगे ये कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, इसका रूट करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई ये हमारी सारी साइन की वैल्यू आई। किसकी, साइन की। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गई। फिर से समझ लीजिए करना क्या है। पहला काम ये करना है कि हमें पूरे जो डिग्री होती है वो डिग्री लिखती है। अगर 90 तक हमें आता है तो 90 के आगे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, हाई स्कूल के आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहला काम है ये करना है कि 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है। इसके बाद 4 से सब में डिवाइड करना है, वर्गमूल करना है, उसके बाद उस वर्गमूल को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपका मान आएगा वही आपकी साइन की सारी वैल्यूज़ कहलाएंगी। अब जब साइन की वैल्यू बन गई, हमें कॉस की वैल्यू बनानी है। तो हमने पढ़ा है कि पढ़ा नहीं है, बता रहे हैं, ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ा रहे हैं। कॉस की जब वैल्यू करेंगे तो साइन का जस्ट उल्टा करते चले आएंगे, साइन का जस्ट उल्टा करते चले आएंगे, ये आपको कॉस की वैल्यू मिलेगी। इसके बाद बात आती है हमारी tan की।
तो tan के बारे में हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin थीटा बटे cos थीटा होता है तो sin बटे cos करना है, sin बटे cos तो 0 का निकालेंगे तो देखो 0 sin बटे cos 0 बटे 1 से डिवाइड करेंगे, अभी हमने बताया 0 आता है। इसके बाद 1 बटे 2 और बटे √3/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ नहीं काट रहे हैं हम, ठीक है ना, यहीं पे देख ले रहे हैं। 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। 0 से 1 में डिवाइड करेंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा। ये आपका हो गया tan का। अब अगर cot का निकालना है तो cot के निकालने के 2 तरीके हैं कि या तो आप cos थीटा बटे sin थीटा करिए, या फिर आप इसी का अपोजिट करते जाइए, ठीक है, अपोजिट करेंगे तब भी निकलेगा, या फिर आप इसी को उल्टा करके फिर लिख दीजिए इनफाइनाइट √3 1/√3 0। ये आपका cot का हो गया। 3 तरीके मैंने बताया cot के निकालने के, या तो आप cos थीटा बटे sin थीटा कर लीजिए, या फिर आप tan थीटा बराबर हमने फार्मूला पढ़ाया आपको कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, मतलब cot की वैल्यू में से 1 में डिवाइड करते जाइए तब भी आ जाएगा, या फिर tan की जो वैल्यू है उसको आप लिखते चलिए, ठीक। ये आपको हो गया cot का। sec थीटा, sec होता है आपका 1/cos थीटा, 1/cos मतलब cos की वैल्यू से 1 में डिवाइड करना है, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में इससे डिवाइड करेंगे उल्टा हो जाएगी यानी 2/√3 बन जाएगी, 1 में इससे डिवाइड करेंगे उल्टा बन जाएगा यानी √2 बन जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2 बन जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट आएगा। ये आपका हो गया सेक। इसी प्रकार जब हम कॉसेक को निकालेंगे तो कॉसेक को भी 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो हम इसको कर सकते हैं 1/sin करेंगे तब भी निकल आएगा, या फिर इसी सेक का उल्टा करके लिख दें यानी इनफाइनाइट फिर 2 फिर रूट, उल्टा का मतलब पीछे से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, 2/√3 और 1। ये आपकी सारणी है जिसका काम पूरी एक एक्सरसाइज में पढ़ने वाला है, और उससे लगभग ये मैं बता दे रहा हूँ आपको कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान ये देना है इसमें कि जो 45 डिग्री हमने निकाला है साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक का, तो साइन और कॉस का 45 अंश का मान बराबर है, टैन और कॉट का 45 अंश का मान बराबर है, सेक और कॉसेक का भी 45 अंश का मान बराबर है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देनी है कि साइन और कॉस का 45 अंश का मान बराबर है, टैन कॉट का बराबर है, सेक और कॉसेक का बराबर है, यानी ये वैल्यूज़ जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो आशा है मुझे कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, और जो अब वीडियो बनाने में एक भी लापरवाही आपको नज़र नहीं आएगी, और आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जा सके और जल्दी से जल्दी कोर्स समाप्त किया जा सके, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कुछ अनसॉर्ट के भी क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके आने योग्य हैं, जो बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक है, वो मैं आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।